नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। सारी चीज़ों को देखेंगे कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ से कौन कौन सा हार्मोन का स्रावन होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती है और बहिःस्रावी ग्रंथि के बारे में हम लोग अच्छे से देखेंगे। इसमें विजुअलाइज तरीक़ा से सारी चीज़ों को आप लोग को बताई गई है, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। हर एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? हमारे जो बॉडी है इसका केमिकल मैनेजर है। मतलब जितनी भी काम होती है अंदर नहीं, जो भीतर हमारे अंदर जो भी काम होती है, जो सारी चीज़ें हमारे बॉडी में होती है, सब अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा ही होता है। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि किसको कहते हैं? देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो है ये हार्मोन का स्रावन करती है, ठीक ना। और इसमें क्या होता है, इसमें डक्ट नहीं होता है, डक्ट लेस होता है। मतलब देखिए, इसमें नलिका नहीं होती है। ये जो होती है, जो अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है, ये डायरेक्ट जो हार्मोन है, हार्मोन का स्रावन किस में करती है? तो रक्त के प्लाज्मा जो है उसमें डायरेक्ट हार्मोन का स्रावन करती है। जो बहिःस्रावी जो ग्रंथि होती है ये नलिका युक्त होती है, ये इसको बोलते हैं डक्ट ग्लैंड्स। ठीक है, और इससे किसका स्रावन होता है? एंजाइम्स का। इससे एंजाइम्स का स्रावन होता है। और आप लोग देख सकते हैं कि इसमें डक्ट जैसा आपको दिखाई दे रहा है। ये है, क्या है ये? बहिःस्रावी ग्रंथि है। और आप लोग देखे होंगे कि हमारा जो पसीना निकलता है, इसी तरह पसीना निकलता है ना, तो पाइप जो छोटा छोटा पाइप हमारे बॉडी में रहते हैं, तो उसी के द्वारा ये एंजाइम का स्रावन होता है। तो देखिए आप लोग, एंजाइम में कौन कौन से आते हैं? तो देखिए, एंजाइम में आप लोग को जैसे लार ग्रंथि से जो एंजाइम स्राव होता है, जैसे टाइलिन होता है, एमाइलेज होता है। फिर दूध ग्रंथि जो आती है, पसीना से जो हमारी स्रावन होता है, ठीक ना, पसीना का जो स्रावन होता है शरीर किससे स्रावित होती है? बहिःस्रावी ग्रंथि से। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन का स्रावन होता है और ये डायरेक्ट रक्त में इसका मिला देता है ये हार्मोन को। ठीक है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि में आप लोग को डिफरेंस पता चल गया। ठीक है, अब देखिए, ग्रंथियां तो बहुत सारी हैं जो हमारे बॉडी में। मास्टर ग्रंथियां हैं, फिर से पिट्यूटरी ग्रंथि है, फिर से ओटू ग्रंथि है, ठीक है। इस तरह का बहुत सारी ग्रंथियां हैं, लेकिन हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो भी ग्रंथियां उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम लोग पीयूष ग्रंथि के बारे में, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं। इसको हमारे शरीर का मास्टर ग्रंथि इसको बोला जाता है। ये कहाँ रहता है? हमारे जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क के एक गड्ढे में स्थित होता है, इसको सेल टर्सिका कहा जाता है, ठीक ना। और जो हमारा कपाल है उसके एक हड्डी में रहता है, ठीक ना, स्पेनाइड हड्डी के एक गड्ढे में स्थित होता है। और जो गड्ढा होता है उसी गड्ढे को क्या बोलते हैं हम लोग? उसी गड्ढे को बोलते हैं हम लोग सेल टर्सिका। देखिए, जो गड्ढा है ना यहाँ पर, उसी को बोलते हैं हम लोग सेल टर्सिका। इसका काम क्या होता है? जो पीयूष ग्रंथि जो होता है, इसका काम क्या होता है? इसका काम जो होता है, हमारे बॉडी के पूरी तरह से बहुत सारी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। हम लोग सारी चीज़ों को देखेंगे। देखिए, जो इसका आकार जो है पीयूष ग्रंथि का, इसका आकार बहुत ही छोटी होती है, लेकिन ये शक्तिशाली होती है, बहुत ही पावरफुल होती है। इसका भार कितना होता है? 0.6 ग्राम का इसका भार होता है। समझ सकते हैं कि कितना ये छोटा इसका वजन है। आप लोग देख सकते हैं, ये है पीयूष ग्रंथि। इसे शरीर का मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ठीक ना। ये जो ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि मास्टर ग्रंथि हम लोग किस ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो किसको बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि को। क्वेश्चन पूछता है कि सेल टर्सिका जो है, सेल टर्सिका के किसको बोलते हैं? सेल टर्सिका किसको बोलते हैं? तो अब इसका आंसर क्या बोलिएगा? कपाल के स्पेनाइड हड्डी के एक गड्ढे में पीयूष ग्रंथि पाया जाता है, उसी को हम लोग सेल टर्सिका कहते हैं, ठीक ना। ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी आप लोग को। अब हम लोग देखते हैं कि पीयूष ग्रंथि से कौन कौन सा हार्मोन का स्रावन होता है। तो सबसे पहले देखिए, इससे एसटीएच हार्मोन का स्रावन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। इसका काम क्या है? ये वृद्धि को नियंत्रण करने वाला हार्मोन है। क्या करता है ये काम? किसका काम क्या है? इसका काम वृद्धि को नियंत्रण करना है। देखिए, यदि आपके बॉडी में कम इसका स्रावन होगा तो इस तरह का बच्चे हो जाते हैं, उनके हाइट नहीं बढ़ पाती है। नॉर्मल आपके बॉडी में इसका स्रावन होगा तो आप
नॉर्मल हाइट का होइएगा। अब बहुत ही ज़्यादा हाइट का बहुत लोग को देखते होंगे आप लोग को, बहुत लोग ज़्यादा हाइट का हो जाता है। तो उसका कारण क्या है? ये सोमैटोट्रोपिक हार्मोन जो हमारे पीयूष ग्रंथि से स्रावित होती है हार्मोन, इसी के कारण कोई कोई बड़ा हो जाता है और जब इसकी मात्रा कम हो जाती है तो छोटा हो जाता है, ठीक ना। इसका कार्य क्या है? ये जो ग्रंथि जो है ये जो ग्रंथि है ये बहुत सारा काम करती है, जिसमें जो एसटी है जो हार्मोन है, इसका काम क्या है? ये शरीर और हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है और इसके अधिकता से क्या हो जाते हैं? भीमकाय, इसको एक्रोमिगली मतलब सामान्य से अधिक लंबाई हो जाना इसको बोलते हैं। और जब इसका कम होगा, इसकी मात्रा कम हो जाएगा तो ये बौनापन हो जाएगा। समझ रहे हैं? सारी चीज़ें बताई गई है। कम होगा श्रावण तो बौना हो जाएगा और ज़्यादा श्रावण होगा तो क्या हो जाएगा? ज़्यादा हाइट हो जाएगा, जिसको भीमकाय बोलते हैं या एक्रोमिगली बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए हम लोग दूसरा हार्मोन के बारे में देखते हैं। दूसरा हार्मोन है स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन सा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और एक है ACTH हार्मोन, ठीक ना। तो हम लोग सबसे पहले कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में देखते हैं। ये थायराइड ग्रंथि को हार्मोन बनाने के लिए प्रेरित करता है। जो हमारे गले में एक थायराइड क्या रहती है? थायराइड ग्रंथि रहती है, जिससे थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का स्रावन होता है। तो ये जो TSH जो ये हार्मोन है, जिसका स्रावन कहाँ से होता है? तो पीयूष ग्रंथि से होता है, ठीक ना। पीयूष ग्रंथि से होता है, इसका स्रावन पीयूष ग्रंथि से होता है। तो ये क्या करता है? तो इसका काम है कि थायराइड ग्रंथि को जो हार्मोन बनता है उसको प्रेरित करता है कि आप हार्मोन को बनाओ, ठीक है। उसके साथ देखिए जो पीयूष ग्रंथि है उसी से और एक हार्मोन का स्रावन होता है, जिसको बोलते हैं ACTH हार्मोन। क्या बोलते हैं? ACTH हार्मोन। और इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। यह एडिनल कॉर्टेक्स जो होता है, जो हमारे देखिए ये एडिनल जो ग्रंथि होती है तो उसका जो बाहरी भाग होता है जिसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, तो वहाँ से उसके स्रावन को नियंत्रित करता है। उसको स्रावन जो होता है उससे जो भी वहाँ से हार्मोन का स्रावन होता है उसको नियंत्रण करता है, ठीक ना। थोड़ी हमारी इंग्लिश उतनी अच्छी उच्चारण नहीं है तो हम थोड़ा इंग्लिश मतलब अच्छे से नहीं बोल पाते हैं, समझ पाते हैं, लेकिन हमारा उच्चारण, हम लोग हिंदी स्टेट से बिलोंग्स करते हैं तो ये सारी चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए पीयूष ग्रंथि से और कौन कौन सा हार्मोन का स्रावन होता है। देखिए इसके बाद हार्मोन इससे स्रावित होता है कौन सा? GTH हार्मोन। कौन सा? GTH हार्मोन, जिसको बोलते हैं गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, ठीक है। इसका काम क्या है? जो GTH हार्मोन का, ये जनन अंगों का नियंत्रण करता है। GTH हार्मोन क्या करता है? ये जनन अंगों का नियंत्रण करता है। और इसके साथ इसे कौन और हार्मोन स्रावित होता है? GTH से FSH और LH स्रावन होता है, ठीक ना। ये हार्मोन है। और जो FSH और LH जो है वो शुक्राणु और अंडाणु और सेक्स हार्मोन को कंट्रोल करते हैं, ठीक ना। ये दोनों का काम क्या है? ये दोनों का काम है FSH LH और ये जो हार्मोन है जो FSH और LH, इन दोनों का काम है शुक्राणु और अंडाणु और सेक्स हार्मोन जो है उसको कंट्रोल करना, ठीक ना। इन दोनों का काम है। जो कहाँ से स्रावित होता है? इसमें रहता है GTH हार्मोन में ये रहते हैं, ठीक ना। आगे देखते हैं हम लोग पीयूष ग्रंथि के अन्य हार्मोन में एक होता है LTH हार्मोन, जिसको बोलते हैं लैक्टोजेनिक हार्मोन, ठीक है। लैक्टोजेनिक हार्मोन शिशु के लिए स्तनों में दूध का स्राव करता है। जब माँ गर्भवती होती है, गर्भवती होने के बाद जब डिलीवरी होता है तो जो माँ के महिला के जो स्तन होता है उसमें जो दूध का स्रावन होता है, किसके कारण होता है? वो LTH हार्मोन के कारण होता है। आप लोग इसको याद करके रखिएगा। जो LTH हार्मोन है इसका फुल फॉर्म होता है लैक्टोजेनिक हार्मोन, ठीक ना। लैक्टोजेनिक हार्मोन इसका नाम है। आगे देखिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो है पीयूष ग्रंथि से ये भी स्रावित होती है, जिसका नाम है ADH हार्मोन। क्या नाम है इसका? ADH हार्मोन, ठीक है, जिसको बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसका काम क्या है? जल संतुलन को बनाए रखना। रक्त दाब को, इसका काम है रक्त दाब को क्या करना है?
बढ़ाना, ठीक ना। इसी के कारण रक्तदाब बढ़ जाता है, किसके कारण, एडीएच हार्मोन के कारण। तो आप लोग देख लिए पीयूष ग्रंथि से कौन कौन सा हार्मोन का स्रावन होता है, ठीक ना। तो आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है ओटू ग्रंथि, जिसको बोलते हैं थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो है ये कहाँ पर स्थित होता है, तो जो ये थायराइड ग्रंथि जो होता है, इसको ओटू ग्रंथि भी बोलते हैं, थायराइड ग्लैंड जो होता है, ये मनुष्य के गला में, जो ये देखिए मनुष्य का गला है में जो श्वास नली जो होती है, देखिए श्वास नली है, श्वास नली जो ट्रैकिया जो है, ट्रैकिया के दोनों ओर, देखिए जो ट्रैकिया, ये तो ट्रैकिया है, इसके दोनों ओर स्थित है, इधर साइड में इधर साइड में। और लैरिंग्स जो है उसके दोनों ओर लैरिंग्स के नीचे स्थित होता है, जो देखिए ये लैरिंग्स होता है, ठीक ना, लैरिंग्स होता है, जहाँ से हम लोग आवाज़ को निकालते हैं उसी को लैरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसके नीचे रहता है, याद कर रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि ओटू ग्रंथि जो होता है, जो थायराइड ग्रंथि रहता है, वो लैरिंग्स के ऊपर रहता है या नीचे रहता है, तो नीचे रहता है, ठीक है। और इससे निकलने वाला जो हार्मोन जो होता है, कौन सा होता है, यह थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, ठीक ना, थायरॉक्सिन हार्मोन होता है। और कौन सा, ट्राई आयोडो थाइरोनिन हार्मोन होता है, ठीक ना, थाइरोनिन हार्मोन होता है। इसी से दोनों हार्मोन का स्रावन होता है। यह गले में श्वास नली के दोनों और लैरिंग्स के नीचे इसका बसेरा रहता है, वहीं पर स्थित होता है। इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता है कि इसमें आयोडीन की मात्रा अधिक होती है। ये आयोडीन का खपत करता है, हमारे बॉडी में आयोडीन नहीं रहेगा तो इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। इसकी जो आयतन है वो बढ़ जाएगी, आयतन बढ़ जाएगी, क्षेत्रफल बढ़ जाएगी, ठीक है। आगे देखिए कि थायरॉक्सिन का हमारा कार्य क्या है बॉडी में। थायरॉक्सिन जो होता है, थायरॉक्सिन का कार्य हमारा क्या है, ये कोशिकीय श्वसन की गति को तीव्र करता है। जो हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं के श्वसन को ये तीव्र करता है, ठीक ना। और ये क्या करता है, थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला थायरॉक्सिन हार्मोन, ये हड्डियों और बालों के विकास के लिए अनिवार्य होता है। आपके बाल हैं, बालों के विकास में ये पूरी तरह से निर्भर है। आपके हड्डी जो है उसको मजबूत कर आपका बॉडी में हो रहा है, तो कौन आपका हार्मोन काम करता है, तो थायरॉक्सिन। आपके बाल जो है, बालों का विकास हो रहा है, तो कौन सा हार्मोन काम करता है, थायरॉक्सिन, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है, जनन अंगों की सामान्य कार्य प्रणाली चलती रहती है, ठीक ना। जनन अंग भी इससे प्रभावित होते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन के कारण जनन अंग जो है वो कार्य प्रणाली सामान्य रूप से चलती है, तो थायरॉक्सिन आप लोग टिक लगाइएगा। इसके साथ देखिए इसका क्या होता है कि पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर, ये जो होता है पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर ये जल के संतुलन को बरकरार रखता है, थायरॉक्सिन हार्मोन। और जल को संतुलन करने वाला कौन सा हार्मोन था पीयूष ग्रंथि में, तो देखिए यही एडीएच हार्मोन, ठीक है ना। एडीएच हार्मोन जो है वो क्या करता है, जल के संतुलन करता है। और जो थायरॉक्सिन जो है उसी के साथ मिलके और जल को संतुलन बनाए रखता है। आगे देखिए थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग कौन कौन सा होता है। थायरॉक्सिन की कमी से देखिए होने वाला रोग, बच्चों में मानसिक और शारीरिक विकास रुक जाती है, जिसको बोलते हैं जड़मनावता, क्रिटिनिज्म इसको बोलते हैं। बच्चों में मानसिक और शारीरिक विकास रुक जाती है थायरॉक्सिन की कमी के कारण। एक मिक्सिडमा होता है, यह वयस्कों में हृदय गति और रक्तचाप का कम हो जाना इससे होता है। जो मिक्सिडमा जो बीमारी क्वेश्चन पूछता है कि मिक्सिडमा जो है वयस्क में होता है या बच्चों में होता है, तो मिक्सिडमा जो है ये बच्चों में नहीं होता है, ये वयस्क में होता है। और जो जड़ मनावता जो होता है जिसको बोलते हैं क्रिटिनिज्म, ये बच्चों में होता है, ठीक ना। और ये थायरॉक्सिन के कमी के कारण होता है। आगे देखिए कि घेंघा रोग, भोजन में जो आयोडीन जो है उसकी कमी से ग्रंथि का आकार बहुत बढ़ जाना। देखिए घेंघा रोग जो है, ये घेंघा रोग जब ये इसका आकार बढ़ जाएगा, जिसको ग्वाइटर बोलते हैं, किसके कारण, आयोडीन की कमी के कारण, तो घेंघा उसको बोलेंगे। अन्य कौन कौन सा रोग होगा थायरॉक्सिन की कमी से, गूंगापन हो जाएगा, बहरापन हो जाएगा, और जनन जो कार्य है उसमें बाधा बन जाएगी, किसके कारण, ये थायरॉक्सिन के कारण। आगे देखिए कि थायरॉक्सिन की मात्रा यदि आपके बॉडी में ज़्यादा स्रावित होने लगे तो क्या होगा। सबसे पहले तो एक बीमारी है जिसका नाम है टॉक्सिक ग्वाइटर। टॉक्सिक ग्वाइटर है, इसमें क्या होता है, इसमें हृदय गति तीव्र हो जाती है, इसमें हृदय गति तीव्र हो जाती है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर हृदय हम लगा दिए हैं,
हृदय गति तीव्र हो जाती है, रक्तचाप जिसको बोलते हैं बीपी बढ़ जाता है और श्वसन दर तेज हो जाता है। ये टॉक्सिक ग्वाइटर, ग्वाइटर जो होता है इसको बोलते हैं, ग्वाइटर जो घेंघा रोग को बोलते हैं, लेकिन टॉक्सिक ग्वाइटर जो होता है ये जो थायरॉक्सिन जो हार्मोन है उसके मात्रा अधिक स्रावित होने के कारण होता है, ठीक ना। और वहीं जो घेंघा जो है ये कम मात्रा में स्रावन होने के कारण होता है, आयोडीन की कमी के कारण होता है। दोनों में अंतर आप लोग देखिएगा। उसके साथ देखिए कि थायरॉक्सिन के अधिक स्रावन के कारण कौन सा रोग हो जाता है, एक्सोथैल्मिया, एक्सोथैल्मिया हो जाता है। इस रोग में आंखें फूलकर नेत्र कोटर से बाहर निकल आती है। जो थायरॉक्सिन हार्मोन है जिसके अधिक मात्रा में जब स्रावन होगा ना आपका बॉडी में, तो देख सकते हैं इसका आंख कितना बड़ा बड़ा हो गया है, तो ये एक्सोथैल्मिया बीमारी है, ठीक है। आगे देखिए पराओटू ग्रंथि के बारे में हम लोग देखते हैं। पराओटू ग्रंथि जो होता है यह गला में ओटू जो ग्रंथि होता है, ओटू ग्रंथि के ठीक पीछे स्थित होता है, ठीक ना। जो ओटू ग्रंथि जो होता है उसके ठीक पीछे देख सकते हैं ये, ठीक ना, यही है पराओटू ग्रंथि। ये कौन सा, ये ओटू ग्रंथि है, थायराइड, लेकिन ये पैराथायराइड के बारे में देख रहे हैं हम लोग, तो ये है पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक ना। और ये गले में ओटू ग्रंथि के ठीक पीछे रहता है। यह पैराथायराइड हार्मोन कब स्रावित होता है, जब रक्त में कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो ये कब स्रावित होता है। पराओटू ग्रंथि पीछे है, देखिए ओटू ग्रंथि के पीछे है, इसीलिए इसको बोलते हैं पाराओटू, ठीक ना, आप लोग समझ सकते हैं। तो कैल्शियम की मात्रा में जब कमी होगी तो ये कौन सा हार्मोन स्रावित होगा, पैराथायराइड हार्मोन। और कैल्सीटोनिन जो होता है, जब कैल्सीटोनिन जो है वो भी पैराथायराइड से ही स्रावित होती है। कैल्सीटोनिन किससे स्रावित होती है, वो भी पैराथायराइड से ही स्रावित होती है। तो जब कैल्शियम की मात्रा हमारे बॉडी में जब स्रावित होता है, कब, जब रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाता है। जब रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक होता है तो कैल्सीटोनिन, और जब रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम होता है तो पैराथायराइड हार्मोन का स्रावन होता है। चलो आगे देखिए हम लोग थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि के बारे में आप लोग देखिए, तो थाइमस जो ग्रंथि है ये कहाँ स्थित है, ये थाइमस ग्रंथि जो है ये वक्ष गुहा में, कहाँ पर, वक्ष गुहा में हृदय के पीछे। देखिए वक्ष गुहा है, इसको जो छाती होता है, इसको बोलते हैं वक्ष, ठीक है। तो वक्ष गुहा में हृदय के पीछे, जो देखिए ये हृदय है, आगे साइड में हृदय है, उसके पीछे में स्थित होता है, ठीक ना, उसके पीछे में स्थित होता है। और संरचना जो होता है इसमें दो पिंड होते हैं, इसमें लिम्फोसाइट कोशिकाएं होते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि किस ग्रंथि में लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं पाई जाती है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये थाइमस ग्रंथि, ठीक ना। इसका काम क्या है, यह उम्र के प्रभाव के कारण ये घटता बढ़ता है, ठीक ना। 2 वर्ष की उम्र तक ये बढ़ता है। जो थाइमस ग्रंथि जो है ये 2 वर्ष की उम्र तक बढ़ती है, फिर सिकुड़ती रहती है, फिर सिकुड़ जाती है और धीरे धीरे बुढ़ापे में ये धागे के समान रह जाती है। देखिए जब आप बच्चे रहिएगा, बच्चे आप लोग थे, चाहे हम भी बच्चे थे, तो ये थाइमस ग्रंथि बहुत ही बड़ी थी, मतलब कि अपने सामान्य आकार की थी। और जैसे जैसी उम्र बढ़ेगी इसकी क्या होगी, इसकी उम्र, जिसकी जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी इसकी आकार घटती जाती है। और कब तक, क्वेश्चन पूछता है कि थाइमस ग्रंथि जो है हमारी कितनी उम्र तक बढ़ती है, तो मात्र 2 वर्ष के एज तक इसकी आकार में परिवर्तन होता है और जिसमें ये वृद्धि करती है, ठीक ना। देख सकते हैं आप लोग को थाइमस जो ग्रंथि है शिशु अवस्था में कितना बड़ा है। बच्चा में जब आएगा, जो बच्चा में आएगा जो 8-10 साल का होगा तो इसका आकार ऐसा हो जाएगा, जब वृद्ध होगा तो कितनी छोटी हो जाती है, ठीक ना। थाइमस के कार्य हम लोग देखते हैं। तो थाइमस जो होता है ये थाइमस से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है थाइमोसिन, जो एक पेप्टाइड हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन होता है, पेप्टाइड हार्मोन होता है। और थाइमस से थाइमोसिन नामक हार्मोन का स्रावन होता है। उसका कार्य क्या है, इसका कार्य, थाइमस ग्रंथि का कार्य है, यह टी कोशिकाओं का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, टी कोशिकाओं का निर्माण करता है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाती है, ठीक ना। क्वेश्चन पूछता है कि हमारे शरीर में टी कोशिकाओं का कार्य क्या है, तो हमारे शरीर में टी कोशिकाओं का कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाना है। और ये टी कोशिकाएं बनती कहाँ पर है, ये थाइमस ग्रंथि में बनती है, ठीक ना। आगे देखिए विकास।
यह यौवन के आरंभ और जनन इंद्रियों को विकास में मदद करता है, ठीक ना। यौवन को विकास मतलब कि आपको शैशव अवस्था को बनाए रखता है, आपको वयस्क करने में सहायता करता है ये, ठीक ना। मतलब कि अब बच्चे रहते हैं तो पता नहीं चलता है कि मेल है कि फीमेल। जब धीरे धीरे उसका विकास होता है तो पता चलने लगता है कि मेल है कि फीमेल। तो किसके कारण? ये सारी थाइमस ग्रंथि में ये विकास के कारण होती है, थाइमस ग्रंथि, ठीक है। आगे देखिए, हम लोग एक नज़र में ऊपर जो भी देखे थे उसको हम लोग फिर एक बार देख लेते हैं। पीयूष ग्रंथि यहाँ पर पाई जाती है मस्तिष्क में, थायराइड जो होता है गले में पाई जाती है, थाइमस जो छाती में पाई जाती है, और जो पैराथायराइड जो होती है वो थायराइड के पीछे पाई जाती है। आगे देखिए, पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। इसको वृद्धि नियंत्रण हार्मोन भी वृद्धि नियंत्रक ग्रंथि भी बोल सकते हैं, ठीक ना। और थायराइड के बारे में देखिए, थायराइड जो है इसका काम है मेटाबॉलिज्म में सहायता करता है ये, ठीक ना, मेटाबॉलिज्म में सहायता करता है और शारीरिक विकास में इसका बहुत ही ज़्यादा योगदान है, ठीक ना। जो मेटाबॉलिज्म में थायराइड का काम है, ठीक ना, और शरीर के विकास में इसका सहायता करता है। और आयोडीन की सहायता से, आयोडीन का यूज ये बहुत ज़्यादा करता है जिससे शरीर का विकास होता है। पैराथायराइड का काम क्या है? पैराथायराइड जो है ये रक्त में कैल्शियम की मात्रा को संतुलित करके रखता है। जब कम होगा तो कैल्सिटोनिन का स्रावित करता है, और जब ज़्यादा होगा तो कैल्सिटोनिन का, और जब कम होता है तो किसकी? पैराथायराइड हार्मोन का स्रावन करता है। देख लीजिए, जब ज़्यादा होता है, जब रक्त में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होता है तो कैल्सिटोनिन का, और जब कम होता है तो पैराथायराइड का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। थाइमस का काम क्या है? बचपन की सुरक्षा रखती है। बचपन में देखते हैं बच्चे कुछ भी खा लेते हैं तो कुछ दिन भूखे भी, उसको भूख लगा है कि नहीं लगा है पता भी नहीं चलता, रोता रहता है। तो ये इम्यूनिटी के बनाए रखता है और टी सेल्स को ये विकास करता है। कौन? थाइमस, ठीक ना। हमारा बॉडी क्या है? एक अद्भुत मशीन है। देख सकते हैं किस तरह सारी चीज़ों को करता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कौन सी ग्रंथि के बारे में। अब हमारा इम्पोर्टेंट ग्रंथि है अधिवृक्क ग्रंथि, इसको बोलते हैं एड्रिनलिन, ठीक ना। एड्रिनल ग्लैंड इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड, ठीक ना। इसका काम क्या होता है? ये हमारे शरीर के तनाव प्रबंधक और जीवन निर्माता है। कौन? ये अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक ना। जो ये अधिवृक्क ग्रंथि जो है ये तनाव प्रबंधक है। और जो जनन ग्रंथि जो होती है, जिसको हम लोग कौन सी ग्रंथि बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं गुनैड्स, या जनन ग्रंथि, जिसको बोल सकते हैं आप लोग जनन ग्रंथि, ठीक ना। जनन ग्रंथि इसको बोल सकते हैं। ये दोनों का काम क्या है? ये दोनों का काम जो है, ये अधिवृक्क जो है तनाव को प्रबंधन करता है, और जनन ग्रंथि जो है हमारे जीवन के विकास में, जो एक बच्चा है जो जवान होता है तो फिर वो बच्चा पैदा करता है, तो जनन ग्रंथि कार्य करती है। चलिए हम लोग देखते हैं एक चीज़ को, अधिवृक्क ग्रंथि जिसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, स्थान और इसके बारे में देखते हैं। यह ग्रंथि वृक्क के ऊपर स्थित होती है। जो हमारा किडनी है, किडनी के ऊपर स्थित होती है अधिवृक्क ग्रंथि। इसी का नाम पर इसका, वृक्क का नाम पर इसका नाम अधिवृक्क पड़ा है। इसका मुख्य कार्य तनाव की स्थिति में हार्मोन का निकालना होता है। जो अधिवृक्क ग्रंथि जो है इसका कार्य क्या है? तनाव की स्थिति में हार्मोन का स्रावन करना होता है। और जो अधिवृक्क ग्रंथि है, इससे निकलने वाला जो हार्मोन होता है उसको क्या बोलते हैं? लड़ो एवं उड़ो, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं, ठीक ना। इससे जो निकलने वाला हार्मोन, आगे देखते हैं हम लोग कौन कौन सा इससे क्या निकलता है। ग्रंथि जो होता है इसका हम लोग संरचना के बारे में आइए देखते हैं हम लोग, ठीक ना। तो जो ग्रंथि की आंतरिक संरचना जो होता है, ये बाहरी भाग जो है, ये देखिए ये है बाहरी भाग। बाहरी भाग को बोलते हैं कॉर्टेक्स। और जो अंदरूनी भाग जो होता है, जो एड्रिनल ग्रंथि जो होता है, एड्रिनल जो ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड, इसके बाहरी भाग को बोलते हैं कॉर्टेक्स। देख सकते हैं ये है कॉर्टेक्स। और जो अंदरूनी भाग है ये वाला भीतर का, इसको बोलते हैं मेडुला। क्या बोलते हैं? मेडुला। देखिए अब हम देखते हैं कि कॉर्टेक्स का क्या कार्य है। जो कॉर्टेक्स से जो हार्मोन निकलते हैं उसका कार्य क्या है? कॉर्टेक्स से जो हार्मोन निकलते हैं उसका कारण चयापचय और संतुलन को बनाए रखना होता है, ठीक ना। चयापचय, जितना हमारे शरीर में जो
एंजाइम और हार्मोन जो हमारे शरीर में क्रिया विधि करते हैं, तो उसी को चयापचय बोलते हैं हम लोग। उसको ये संतुलन बना के रखता है और चयापचय करके रखता है, ठीक ना। इसके देखिए कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, इससे एक ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स ये स्रावित होता है, जिसका काम क्या है, यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का उपपचय करता है, मेटाबॉलिज्म करता है, माने उसको उपपचय को नियंत्रण करता है, ठीक ना। मतलब कि उसको पचना, उसको ऑक्सीकरण होने को नियंत्रित करता है। कौन? ये कोर्टेक्स। उसके बाद देखिए इससे और एक हार्मोन का स्रावन होता है, इसको बोलते हैं मिनरलोकोर्टिकॉइड्स। क्या बोलते हैं? मिनरलोकोर्टिकॉइड्स। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इससे दो हार्मोन का स्रावन होता है, एक है ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स और दूसरा होता है मिनरलोकोर्टिकॉइड्स। मिनरलोकोर्टिकॉइड्स में क्या होता है, इसका मुख्य कार्य वृक्क नलिकाओं द्वारा लवण के पुनः अवशोषण एवं शरीर में अन्य लवणों की मात्रा को नियंत्रण करना। जो मिनरलोकोर्टिकॉइड्स का काम है, शरीर में जितनी भी लवण है उसको अवशोषण करना और उसको नियंत्रित करना, इसका मिनरलोकोर्टिकॉइड्स का काम है। और ये कहाँ स्रावित होता है? ये कोर्टेक्स, जो एड्रिनल का भाग है, वहाँ से स्रावित होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, कोर्टेक्स जो है, कोर्टेक्स से लिंग हार्मोन का भी स्रावन होता है। जो एड्रिनल ग्रंथि जो है, एंडोल ग्रंथि के बाहरी भाग जो होता है उसको बोलते हैं कोर्टेक्स, ठीक है। और कोर्टेक्स से लिंग हार्मोन का एक स्रावन होता है। और लिंग हार्मोन जो होता है, यह बाह्य लिंगों के बालों के आने का प्रतिमान एवं यौन आचरण को नियंत्रित करता है। देखते होंगे कि जो बच्चे होते हैं, जब धीरे धीरे वयस्क अवस्था में आते हैं, तो उनके बॉडी पर क्या आती है? उनके बॉडी पर बाल आने लगती है, उनके बॉडी पर बाल आने लगती है और उनके दाढ़ी मूछ वगैरह आने लगती है, दाढ़ी मूछ वगैरह आने लगती है। तो किसके कारण? ये लिंग हार्मोन के कारण होता है। लिंग हार्मोन का स्रावन कहाँ से होता है? तो कोर्टेक्स से स्रावन होता है, ठीक ना। और यौन आचरण को नियंत्रित करता है, ठीक ना। जो लड़के और लड़कियों में बदलाव आने लगते हैं, तो सारी कौन नियंत्रण करता है? ये कोर्टेक्स से निकलने वाला हार्मोन, लिंग हार्मोन नियंत्रण करता है, ठीक ना। और जो कोर्टेक्स जो होता है, इसको यदि हमारे बॉडी से निकाल दिया जाए, जो कोर्टेक्स जो होता है इसको हमारे बॉडी से निकाल दिया जाए, तो यदि इसको बॉडी से निकाल दिया जाए तो मनुष्य केवल 1 या 2 सप्ताह तक ही जीवित रह सकता है, ठीक ना। और यदि निकाल दिया जाएगा तो क्या होगा? जब निकाल दिया जाएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं एडिशन रोग। कौन सा? एडिशन रोग, एडिशन रोग बोलते हैं, ठीक ना। देखिए, ये जो स्वस्थ जो मनुष्य है जिसमें कोर्टेक्स है, उसका मस्तिष्क इस तरह होता है, ठीक ना। उसका मस्तिष्क इस तरह होता है, और जो रोगग्रस्त जो कोर्टेक्स होता है वो इस तरह हो जाता है मस्तिष्क। समझ सकते हैं आप लोग दोनों में अंतर, ठीक ना। आगे देखिए, जब सिस्टम फेल होता है तो एडिशन रोग कहते हैं। जब सिस्टम फेल होता है मतलब कि जब हमारे बॉडी से कोर्टेक्स को निकाल के फेंक दीजिएगा, तो उसको एडिशन रोग कहते हैं, ठीक है। कोर्टेक्स में विकृति होने पर उपपचयी प्रक्रमों में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, ठीक ना। उपपचयी जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है, जो हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती है, जिसके कारण हमारे घाव वगैरह भर जाते हैं, हम लोग अच्छे से चल पाते हैं, सांस लेते हैं और सारी चीज़ें अच्छे से चलती है, इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो उसमें गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है जब हम लोग इसको निकाल के फेंक देते हैं, तो यदि कोर्टेक्स खराब हो जाएगा तो इसको बोलते हैं एडिशन रोग। इस रोग को एडिशन रोग कहते हैं। आइए देखते हैं हम लोग मेडुला के बारे में। मेडुला इसको बोलते हैं द इमरजेंसी रूम। क्या बोलते हैं इसको? द इमरजेंसी रूम। और इसे मेडुला से कौन कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? मेडुला से एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन का स्रावन होता है। मेडुला जो होता है यहाँ से एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन का स्रावन होता है। यह दोनों जो होता है इम्यूनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं, ठीक ना। एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन दोनों हार्मोन जो होते हैं वो इम्यूनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। और सम्मिलित रूप से इन दोनों को क्या कहते हैं? कैटेकोलमिनस। सम्मिलित रूप से इनको क्या बोलते हैं? कैटेकोलमिनस बोलते हैं। आगे देखिए कि इसको आपातकालीन हार्मोन बोलते हैं, ठीक ना। आपातकालीन हार्मोन किसको बोलते हैं? तो यही ये दोनों को बोलते हैं, ठीक ना। आपातकालीन हार्मोन इन दोनों को बोलते हैं, ठीक ना। जिसमें हमारे आँख बहुत चौड़े हो जाते हैं, हृदय पुर धड़कने लगती है और हमारी पसीना बहुत आने लगती है। किसके कारण?
ये आपातकालीन हार्मोन के कारण जब आप गुस्सा में होइएगा तो इसी तरह का घटनाएं घटती है कि नहीं, बताइए आप लोग। इसको हम लोग आपातकालीन हार्मोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब ये हार्मोन जब स्रावित होता है ना, कौन हार्मोन, ये एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, तो क्या होता है, आँख की पुतलियों का फैलाव हो जाता है, रोंगटे जो है खड़े हो जाते हैं और पसीना आने लगता है, ठीक है। हृदय की धड़कन और श्वसन दर जो है तेज हो जाता है। जैसे कि देखते होंगे कि आप लोग जब गुस्सा करेंगे तो गुस्सा करेंगे तो आपका धड़कन तेज हो जाता है, आप आँख पूरी तरह से बड़ा बड़ा करके बोलने लगते हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब आप डर जाइएगा तो किसी को चीज़ को देखिएगा तो आपके सामने शेर आ गया तो डरिएगा कि नहीं। तो इस तरह ये आपातकाल में होता है। भले आप गुस्सा होंगे वो भी टाइम आपातकाल का ही है, आप जब डर जाएंगे वो भी टाइम आपातकाल का ही है। आगे देखिए एड्रीनलिन जो होती है उसकी शक्ति देखिए क्या होते हैं। जो एपिनेफ्रिन जो होता है इसमें दो जो होता है हार्मोन, कौन कौन होता है, एक एड्रीनलिन कौन कौन होता है, तो एपिनेफ्रिन होता है, एक नॉर एलिफ्री, क्या बोल रहे हैं, रुकिए इसको एक करके रखता हूँ, नॉर एलिपिनेफ्रिन, क्या, नॉर एपिनेफ्रिन, नॉर एलिपिनेफ्रिन, ठीक ना। थोड़ा इंग्लिश वर्ड है, बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है हम लोग को, ठीक ना। तो वही चीज़ें हैं, आप लोग ज़्यादा इसको माइंड में मत लीजिएगा, ठीक ना। क्या बोलते हैं इसको, नॉर एलिपिनेफ्रिन, ठीक ना। ये दोनों हार्मोन स्रावित होती है किससे, तो मेडुला से, ठीक ना। आगे देखिए कि एड्रेनलिन की शक्ति, एपिनेफ्रिन जो होता है, जो एपिनेफ्रिन होती है, हृदय स्पंदन एकाएक रुक जाने पर उसे पुनः चालू करने में सहायता करता है। कौन, एपिनेफ्रिन। उत्तेजना के समय, क्रोध, भय एवं खतरे के समय यह अधिक मात्रा में उत्तेजित हो जाती है, कौन, ये एपिनेफ्रिन, ठीक है। यह हार्मोन जो होता है स्तनधारियों में हृदय स्पंदन की वृद्धि करता है, कौन, तो एपिनेफ्रिन, जो एड्रेनलिन जिसको बोलते हैं, एड्रेनलिन को ही एपिनेफ्रिन बोलते हैं। तो ये क्या करता है, ये आपकी हृदय की गति को तेज कर देता है, स्पंदन शक्ति को बढ़ा देता है, ठीक ना। यह क्रोध को भी, भय और खतरे में ये उत्तेजित होता है, उस टाइम में स्रावित होता है, ठीक ना। कब, इसके ये कौन, तो ये एपिनेफ्रिन, ठीक ना, एपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन भी उसको बोल सकते हैं। आगे देखती है जनन ग्रंथि, जीवन के निर्माता अंडाशय और वृषण। जीवन का निर्माता कहाँ से होता है, यहीं से होता है ना, जनन ग्रंथि से, ठीक है। तो अंडाशय और वृषण के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए ये है अंडाशय, ये किस में होता है, ये होता है महिलाओं में। वृषण किस में होता है, ये पुरुषों में होता है, ठीक ना। ये मेल जनन अंग है, ये मेल जनन अंग है, और ये फीमेल जनन अंग है, फीमेल, ठीक है। अंडाशय, ये ग्रंथियां जो होती है, दोनों ग्रंथियां हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां। ये ग्रंथियां प्रजनन और द्वितीय लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होते हैं। द्वितीय लैंगिक लक्षण किसको बोलते हैं, जैसे कि हमारे बॉडी में बहुत सारी परिवर्तन होती है, महिला और फीमेल में अंतर होता है। ये जो महिला और फीमेल में जो अंतर, महिला और जो पुरुष में अंतर होता है, ये एक ग्रंथि से नहीं होता है, बहुत सारी ग्रंथियां मिल के आपस में करती हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक ना। थायराइड ग्रंथि भी थी, फिर से कौन सी थी, STH जो जिससे स्रावित होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि भी थी, थाइमस, जिसको थाइमस ग्रंथि बोलते हैं, और ये जनन ग्रंथि भी है। आगे देखते हैं हम लोग अंडाशय। अंडाशय से जो है एस्ट्रोजन का स्रावन होता है। अंडाशय से किसका स्रावन होता है, एस्ट्रोजन का स्रावन होता है। यह अंडवाहिनी की परिवर्धन को पूर्ण करता है। जो महिलाओं में जो अंडवाहिनी जो होता है, ये अंडवाहिनी को ये क्या करता है, परिपूर्ण करता है, उसको विकास करता है, उसको विकास करने में मदद करता है। यह स्त्री यौन अभिलक्षणों के विकास के लिए उत्तरदायी होता है। जो महिलाओं में जो यौन आचरण लक्षण आते हैं, देखते होंगे कि महिलाओं में जो ब्रेस्ट का जो उभार होता है, जो महिलाओं का जो शरीर का जो विकास होता है, वो सारी किसके कारण होता है, ये सारी अंडाशय के एस्ट्रोजन के कारण होता है। जो महिलाओं में जो परिवर्तन होता है वो सारी चीज़ें, ठीक है। आगे देखिए, ये इसके साथ और कौन कौन सा हार्मोन महिलाओं में होती है, एक होती है प्रोजेस्टेरोन और एक होती है रिलैक्सिन। क्वेश्चन पूछता है कि एस्ट्रोजन की मेल का, ये फीमेल का, किसका ये हार्मोन है, तो एस्ट्रोजन महिलाओं का, प्रोजेस्टेरोन भी और रिलैक्सिन भी।
प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है, यह एस्ट्रोजन से सहयोग करके स्तन वृद्धि में सहायता करता है, ठीक ना। वहीं स्तन वृद्धि में सहायता करता है जो मैं ऊपर बताया आप लोग को, ठीक ना। ये क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन जो होता है ये एस्ट्रोजन से मिलके, ठीक ना, एस्ट्रोजन से मिलके ये स्तन में विकास करता है, ठीक ना, स्तन वृद्धि करता है। रिलैक्सिन क्या करता है, यह प्यूबिक सिम्फाइसिस को मुलायम करता है और गर्भाशय की ग्रीवा को चौड़ा कर देता है। जो गर्भाशय के जो ये ग्रीवा है उसको ये चौड़ा कर देता है रिलैक्सिन। कौन, ये रिलैक्सिन है। रिलैक्सिन हार्मोन जो महिला हार्मोन है क्या करता है, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस को मुलायम करता है और गर्भाशय की ग्रीवा को चौड़ा करता है, ठीक ना। आगे देखिए ब्रीसन, टेस्टोस्टेरोन के बारे में देखते हैं हम लोग। टेस्टोस्टेरोन जो है ये मेल हार्मोन है जो जनन वाले हार्मोन है, ठीक ना। इसे निकलने वाले जो हार्मोन होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन कहलाते हैं। किससे, ब्रीसन से, जो टेस्टिस से निकलते हैं। आप लोग ये जो मेल कैंडिडेट है जो उनके पास टेस्टिस होता है और जो फीमेल कैंडिडेट होता है उनके पास क्या होता है, ये अंडाशय होता है जिसको ओवरी बोलते हैं, ठीक ना। तो इससे निकलने वाला जो हार्मोन है उसको क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। यह पुरुषोचित लैंगिक लक्षणों के परिवर्धन को प्रेरित करता है, यानी कि जो पुरुष में जो विकास होती है, जो मोछ दाढ़ी आती है, सब में किसका इसमें हाथ है। जो किसी को ज़्यादा मोछ वगैरह नहीं आता है, जैसे बोलते हैं ना कि उसका दाढ़ी नहीं आया है हार्मोन का कमी के कारण, होता है ना, तो ये सारी किसके कारण, टेस्टोस्टेरोन इसमें भाग लेती है। यह यौन आचरण को नियंत्रित करती है। ये वो यौन आचरण मतलब वही कि आपको बाहर से दिखाई देने लगेगा कि वो मेल है कि फीमेल, ठीक ना। ये है क्या है, ये ब्रीसन है, टेस्टिस, ठीक है। आगे देखिए तुलनात्मक सारांश देखते हैं। जनन ग्रंथि और अधिवृक्क में अंतर क्या है, तनाव का प्रबंधन करना इसका काम क्या है, तनाव को मैनेजमेंट करता है। ज़्यादा स्रावित होगा तो आप बेचैन हो जाइएगा, गुस्सा हो जाइएगा, भय हो जाइएगा। यह ऊर्जा और लवण संतुलन बनाए रखता है, ठीक है। और आपातकालीन सुरक्षा प्रदान करता है, आपको एनर्जी देगा आपातकाल में, ताकि आप लड़ सके, आप भाग सके यदि आपको शेर पीछे से दौड़ाएगा तो, ठीक है। और देखिए जनन जो ग्रंथि होती है इसका कार्य क्या है, प्रजाति की निरंतरता। प्रजाति जैसे कि एक कोई मानव है तो उसका बच्चा होगा, बच्चा का बच्चा होगा, फिर उसका बच्चा होगा, तो किसके कारण, सब जनन ग्रंथि के कारण होता है। लैंगिक विकास होता है। लैंगिक विकास मतलब जो हमारे शरीर में जो परिवर्तन, जो मेल और फीमेल में जो परिवर्तन होता है, जो मेल और फीमेल का जो शरीर का ढांचा होता है उसको लैंगिक विकास बोलते हैं। और गर्भावस्था में सहायता करता है। जो जनन ग्रंथि होता है ये क्या करता है, गर्भावस्था में सहायता करता है, इसके कारण गर्भ का धारण करती हैं महिलाएं, ठीक है। तो ये आप लोगों को कराई गई। और इसके साथ और देखिए क्या, शरीर का अदृश्य नियंत्रण कक्ष का है। चाहे वह अचानक आई मुसीबत का सामना करना हो या नए जीवन का निर्माण, ये छोटे रासायनिक समन्वय ही हमारी अस्तित्व का आधार होते हैं, ठीक ना। मतलब कि जितनी भी चीज़ें हमारे शरीर के अंदर होती है वो सारी चीज़ें रासायनिक समन्वय के द्वारा होती है। इसमें जो हार्मोन जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा भाग लेते हैं, ठीक ना। तो ये कौन सा है, ये अधिवृक्क है जिसको बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथि। और ये कौन सा है, ये जनन ग्रंथि। तो ये आप लोग को टॉपिक कराया गया। बताइएगा आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। सारी चीज़ों को अच्छे से समझाई गई है। कहीं कहीं मैं आप लोग को समझाने में थोड़ा मेरी आवाज़ में जो लड़खड़ाहट आई होगी तो उसके लिए मेरे भाई माफ़ करिएगा, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आप लोग को इस तरह का वीडियो के द्वारा समझा रहा हूँ। मैं आप लोगों को मैं बता दूँ कि कभी भी मैं इस तरह के वीडियो को मतलब अपने सामने मतलब अकेले रूम में रखकर वीडियो नहीं बनाया। बच्चों को सामने मैं बहुत सारे क्लास लिया हूँ, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया हूँ सामने से, तो उसका अंदाज अलग होता है और जो अकेले रहकर पढ़ाइएगा उसका अंदाज अलग होता है, ठीक ना। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और क्या आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह का हर एक टॉपिक को आप लोग को परोसा जाए समझा के, तो कमेंट ज़रूर करिएगा। दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इस तरह का बेनिफिट ले सके मेरे भाई।